सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। तस्वीरें के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें बहुत सारी जो छोटी छोटी हमारी जातियां हैं जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। इस बात पर मुहर लगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के भी कोई डिस्कशन हुआ? छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को लेकर? छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बारे में तो वही हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और डेट हमारे सामने आया। तब ये है कि आज 9 तारीख को डिक्लेयर किए हैं और 7 नवंबर को चुनाव है। मतलब ये सबसे कम समय, 1 महीना भी नहीं है। 13 तारीख को आपको नॉमिनेशन शुरू करना है, 13-10 से शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद यदि 7 करें, कितना दिन बचा? 19 दिन का समय मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को। और फिर भी छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव पहले भी हुए थे, इस समय भी किया गया है। 20 विधानसभा प्रथम राउंड में और उसके बाद जो 70 विधानसभा है सेकंड राउंड। सूची को लेकर क्या अभी बीजेपी ने मिथ तोड़ा है कि पितृपक्ष में सूची जारी की है? कांग्रेस को लेकर क्या है कि रात्रि का इंतजार करेंगे? कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं है। ये पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए। भाजपा ने साझा से ईश्वर साहू को टिकट दिया है, जो बिरनपुर में ईश्वर साहू की मौत हुई थी, उनके पिता ने। किस तरह कवर्धा में विजय शर्मा को दिया, तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा वो बनाएंगे? ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है नहीं देती है वो उनका नज़रिया है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं और उसको दिया गया है तो वो उनका लुकआउट है। रमन सिंह जी को फिर से टिकट मिला है, क्या लगता है खुशी फिर से हुई? लेकिन अब वो है तो, क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है? जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सब जानते हैं। तो चल तो उसी की रहा है। भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का। आपकी जो है मौका दिया गया है विधानसभा में चुनाव लड़ाने को, इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं।
यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। सीसी को लेकर के तारीख तय होगी। सीसी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गया, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया तो सीसी जल्दी होगा। हम लोग तो नवरात्रि हिसाब से सोच रहे थे, सारी हमारी तैयारी है। पीसी भी हो गई, स्क्रीनिंग भी होगी, अब सीसी में उसको जाना है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है। पैरासूट टिकट बटे हैं, उनका भी विरोध भाजपा में देखने को मिल रहा है लगातार। कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं के न सुने जाते हैं, उसे थोपे जाते हैं। पीडब्ल्यूडी में एक फैसला हुआ है, राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक और भड़काऊ पोस्ट जैसे ऑफिशियल पोस्ट बीजेपी करेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहने के लिए CWC बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निम्न स्तर पर उतर आया है, उसका ऑफिशियल पोस्ट इस प्रकार से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी असली चेहरा में आए हैं। वो है क्या, अब वो नकाब है, वो उतर चुका है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक सवाल और, बचा है पूरी सीटों पर कांग्रेस क्लियर हो चुकी है या कुछ सीटों पर अभी पेच फंसा है? आप लोगों के पेच नहीं फंसा है, सारी प्रक्रिया में चल रहा है। एक साथ ले 90। अब वो हाईकमान बोलता है, वो एक साथ करेंगे कि 2 किस्त करेंगे, 3 किस्त। अभी भारतीय जनता पार्टी 2 किस्त जारी किया, फिर 5 सीट बचा ही है ना। कसडोल बचा है, पंडरिया बचा है, अंबिकापुर बचा है, बेलतरा बचा है, तो ऐसे खाता और कोई सीट है। कब तक ट्रेनिंग इंतजार कीजिए। सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। दिल्ली से वो CWC की बैठक से शामिल होकर के रायपुर वापस लौट आए हैं। इस दौरान जहां उन्होंने ये कहा कि जल्द ही कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करेगी, उन्होंने कहा है कि वो नवरात्रि का इंतजार कर रहे थे, हालांकि क्योंकि अब समय कम बचा है तो जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी कांग्रेस के उम्मीदवारों की भी। और वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर भी तंज कसते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी ने आज छत्तीसगढ़ में अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है।